Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif from Red Foundation College Bandana. आज लेक्चर नंबर 24 में हम एक्सरसाइज 2.6 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 हमारे में सिंथेटिक डिवीजन के रिलेटेड है। तो सिंथेटिक डिवीजन को हम क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करते हैं। कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब कोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने लिखी थी, अगर मैं 2 को 7 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 2 3 बार 6, 7 में से 6 निकाला तो 1 आ गया। ये तो डिनोमिनेटर में हमारे पास और ये चीज बची, इसको हम कहते हैं जी रिमाइंडर। जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है जी डिवाइजर। जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो है डिवाइडर, और डिवाइजर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास होता है जी कोशेंट। तो ये 3 हमारे पास क्या है? कोशेंट। तो यही हमने पॉलिनोमियल के केस में निकालना। दो पॉलिनोमियल दी हुई है, कहते हैं इन दोनों पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करते हुए हमने डिवाइड करना। तो लेट करते हैं जी, तो पहले पॉलिनोमियल है इसको p ऑफ x का नाम देते हैं 8x³ + 7x + 30, और जो दूसरी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडर है तो इसको d ऑफ x का नाम देते हैं d ऑफ x = x - 3। सबसे पहला स्टेप है जो भी डिवाइजर दिया हुआ है इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दें। पुट d ऑफ x = 0, x - 3 आ जाएगा 0 के इक्वल, इधर से आप x की वैल्यू निकाल दें 3, जिससे आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है कि हमारे पास आपने जो भी पॉलिनोमियल दी होगी उसके कोएफिशिएंट को तरतीब से लिखना है। अगर उसके कोएफिशिएंट में या वेरिएबल की कोई भी टर्म जो मिस हो रही होगी उसके कोएफिशिएंट की जगह पे आपने 0 लिख दिया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बड़ी टर्म आ रही है, इसकी डिग्री 3 है इसकी, तो क्यूबिक टर्म आ रही है, तो हमारे पास x³ के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है 8। क्यूब के बाद हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी, लेकिन इस पॉलिनोमियल के अंदर वो टर्म मिस है, तो उसके कोएफिशिएंट की जगह पे हम 0 लिख देंगे, उसको स्क्रिप्ट करेंगे। स्क्वायर के बाद हमारे पास आता है x, तो x का कोएफिशिएंट आ रहा है 7, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 7। फिर इसी तरह लास्ट पे x³ फिर x², फिर x, उसके बाद हमारे पास सिंपल कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो आपके पास जो भी वेरिएबल टर्म मिस होगी उसकी जगह पे आपने 0 लिख देना, और जिस चीज से आपने डिवाइड करना 3 वो है एज इट इज साइड कर देना। सबसे पहला स्टेप है जी पहली टर्म पे क्रॉस करवा के वो एज इट इज नीचे आ गई। 8 पहली टर्म थी कांस्टेंट टर्म, तो 8 एज इट इज नीचे आ गई। उसके बाद आपने इस 8 को मल्टीप्लाई करना 3 से, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, वो इस साइड आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना, तो 24 + 0 सॉरी ऐड करना, तो 24 + 0 हमारे पास 24 आ जाएगा। फिर वो सेम प्रोसेस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 72 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर माइनस का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर दोनों जमा है तो ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 79 आ जाएगा। अब 79 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 237 आ जाएगा। तो 237 में 30 ऐड किया तो ये हमारे पास 267 आ जाएगा। ये चीज हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगी, यानी कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 267 आएगा। दूसरी चीज हमने निकालनी थी कि कोशेंट q ऑफ x, तो q ऑफ x हमारे पास इसको लिखने का ये तरीका है वेरिएबल की फॉर्म में कि आपने राइट साइड से शुरू करना है। सबसे पहले जो टर्म आ रही होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी 79 एज, उसके बाद जो भी साइन होगा दरमियान में प्लस कांस्टेंट टर्म, उसके बाद x की टर्म, फिर x², इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। अगर 4-5 टर्म है तो x³ फिर x⁴, तो हमारे पास 3 ही है, पहली कांस्टेंट है, दूसरी के साथ x आ जाएगा, फिर जो तीसरी है उसके साथ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास 267। इसी तरह भी इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट मैंने लिखा है, उसको भी ऐसे करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। लेट करते हैं कि p ऑफ x हमारे पास आ रहा है 4x⁴ - 6x³ + 13x² - 2x + 19। आल्सो d ऑफ x हमारे पास आ रहा है x + 5। तो पहला स्टेप भी पुट करते हैं d of x = 0, तो x + 5 = 0,
x इज इक्वल टू -5 आ गई। तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन जी, पहले इसके कोएफिशिएंट को लिखेंगे। पहले आ रहा है 4 x की पावर 4 वाले टर्म के साथ, फिर क्यूब है -6, इसी तरह फिर स्क्वायर है 13, इसके बाद x है, उसका कोएफिशिएंट -2 है, और लास्ट में हमारे पास 19। ये एक सीक्वेंस है हमारे पास टर्म्स चल रही थी, पहले 4 3 2 1 फिर 0। तो इसमें हमारे पास 0 वाली टर्म नहीं आएगी, लेकिन अगर दरमियान में से कोई टर्म मिस होती, सपोज x स्क्वायर वाली ना होती, तो फिर इस 13 की जगह पे 0 आ जाता। तो -5 से करेंगे जी, पहला स्टेप क्रॉस लगा के 4 है नीचे आ गया, तो 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा कि -20। 20 और 6 दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो -26। अब -26 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 130 आ जाएगा। 130 में 13 ऐड किया, ये 143 बन गया। अब 143 को हमने -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास भी 715 आ गया, -715, क्योंकि ये प्लस वाली और ये माइनस वाली, इन दोनों को ऐड करते हैं तो -717। अब माइनस माइनस प्लस, और 70 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35 85 आ जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कर सकते हैं, दोनों ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास 3604 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिमाइंडर। क्वेश्चन को कैसे लिख रहे हैं, q ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले लास्ट वाले में कांस्टेंट टर्म है -770, फिर आ रहा है 143, क्या आ जाएगा 143x, फिर -26, इसके साथ प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, -26x का स्क्वायर, और फर्स्ट पे आपके पास 4x का क्यूब, पहले x 0 वाली, फिर x वाली, फिर x स्क्वायर वाली, फिर x क्यूब वाली, और रिमाइंडर हमारे पास आ रहे थे 3604। तो ये तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड k व्हेन -3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जी -3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके क्या मतलब है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 हो तो इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर है, यानी कि उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। फॉर द एग्जांपल 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये 4 का 0 है, यानी कि उसका फैक्टर है, उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इसके केस में रिमाइंडर हमेशा हमारा 0 होगा। तो यही r इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यूज करते हुए हम जो भी हमारे पास उसने कांस्टेंट रिक्वायर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो हम इस कंडीशन को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो देखें जी, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन है तो उसी के थ्रू करते हैं, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन जी, x की पावर 4 के साथ कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद क्यूब वाली टर्म में से तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, फिर आ रहा है स्क्वायर के साथ a आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, और लास्ट पे हमारे पास 6 आ रहा है, और -3 0 ऑफ, तो -3 के साथ इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। तो पहला स्टेप नहीं, क्रॉस एज इट इज 1 एज इट इज नीचे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 के अंदर 0 ऐड किया तो ये -3, फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +9 आ गया। अब ये दोनों आपस में डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये आपस में ऐड होके 9 प्लस k आ गया। अब 9 प्लस k को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगी -27, और -3 प्लस k से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 k आ गया। अब -27 में से 8 निकाला तो ये हमारे पास -19 आ गया, तो -3 की हमारे पास उसी तरह है। फिर -19 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +57 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3k को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9k हमारे पास आ गया। अब 57 के अंदर 6 ऐड किया तो ये 63, और +9k हमारे पास उसी तरह आ गया। ये लास्ट वाली टर्म हमारे पास रिमाइंडर होती है।
अब हमारे पास कंडीशन ये थी कि -3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बताया था कि अगर -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इसका मतलब है कि एज वेयर r इज इक्वल टू 0। तो r हमारे पास क्या है 63 प्लस 9k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 9k इज इक्वल टू 63 माइनस 63 प्लस होगा दूसरा क्या माइनस होगा और k इज इक्वल टू -63 ओवर 9 इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट गिवन है, उसमें भी सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं और हमने t की वैल्यू फाइंड कर ली और हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 गिवन होगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो इसके 3 क्वेश्चन है, उसमें से एक मैं करता हूँ। पॉलिनोमियल दी हुई है जी बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब 1 इसका 0 तो इसका मतलब है रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा, तो वही कंडीशन यूज करेंगे। पहले x क्यूब वाली टर्म के साथ कांस्टेंट 3 आ रहा है, 3 आ गया। उसके बाद स्क्वायर वाली है तो ये आ रहा है कि माइनस इंटू टी प्लस 1। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टी माइनस 1 आ जाएगा। फिर x के साथ कोएफिशिएंट 1 आ रहा है और लास्ट कांस्टेंट टर्म भी 1 आ रही है। तो 1 इज द जीरो ऑफ, इसका मतलब है 1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 3 एज इट इज आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा, -1 प्लस 3 हमारे पास +2 आ जाएगा। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 2 एज इट इज रहेगा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो -3 अपनी जगह पे 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो -t प्लस 3 रहेगा और इनको ऐड करेंगे तो -t प्लस 4 बन जाएगा और ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो r इज इक्वल टू 0 -t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें d की वैल्यू चाहिए, d इधर माइनस वाला दूसरा जगह प्लस हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू t। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू ठीक है। जो बाकी दो पार्ट है उसमें भी आप बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 24 का इख्तिताम हम इसी में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।